बगदाद का भूखा आदमी। बगदाद का आसमान उस रात अजीब तरह से धुंधला था। हवाओं में सूखी रेत घूम रही थी और गलियों में अंधेरा जैसे किसी रहस्य को छुपाए बैठा हो। शहर की बाजारें दिन भर की चहल पहल के बाद खामोश थीं, मगर उस खामोशी के बीच कहीं कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज गूंज रही थी। इन्हीं वीरान रास्तों से एक आदमी गुजर रहा था, दुबला, कमजोर, आंखों में अजीब सी प्यास और चेहरे पर भूख की जली हुई लकीरें। उसका नाम कोई नहीं जानता था। लोग उसे बस भूखा आदमी कहते थे। दिन दिन भर वह मस्जिदों के बाहर, सराय के कोनों में और अमीरों के दरवाजों पर रोटी की तलाश में भटकता रहता। लेकिन आज की रात अलग थी। आज उसकी आंखों में सिर्फ रोटी की तलाश नहीं थी, बल्कि जैसे कोई रहस्य दबा हो। वह एक पुराने खंडहर जैसे मकान के सामने रुका। दरवाजे पर जाली टूटी हुई थी और दीवारों पर घुप अंधेरा। उसने भीतर झांका और धीरे से अंदर चला गया। रोटी, बस एक टुकड़ा रोटी। उसकी बुदबुदाहट दीवारों से टकराई। अचानक अंधेरे में से किसी ने फुसफुसाया, तू यहां क्यों आया है, भूखे आदमी? वह चौंका। उसने इधर उधर देखा, मगर कोई दिखाई नहीं दिया। सिर्फ एक सड़ी हुई हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया। उसका दिल धड़कने लगा। तभी एक कोने में दिया जल उठा। हल्की लौ के सामने एक छाया खड़ी थी। छाया ने कहा, रोटी चाहिए तो खून देना होगा। बगदाद में कुछ भी बिना कीमत के नहीं मिलता। भूखे आदमी की आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने 3 दिन से कुछ नहीं खाया। मेरे पास क्या है देने को? छाया ठंडी हंसी हंसी, तेरे पास रहस्य है गरीब। तू जानता है कि तेरे सीने में ऐसा राज छुपा है जो पूरे बगदाद को हिला सकता है। वह आदमी कांप उठा। राज? कौन सा राज? छाया चुप रही। दिए की लौ अचानक बुझ गई और कमरा फिर अंधेरे में डूब गया। सिर्फ इतना सुनाई दिया, भूख तुझे यहां लाई है, मगर ये भूख सिर्फ पेट की नहीं है। तू जिस सच्चाई से भाग रहा है वही तुझे मार डालेगी। भूखा आदमी भागकर बाहर निकल आया। गली में आते ही उसने आसमान की तरफ देखा। चांद पूरा गोल था, मगर उसके चारों तरफ लाल धुंध तैर रही थी, जैसे कोई अशुभ संकेत। उसका दिल कह रहा था कि यह भूख अब सिर्फ रोटी की नहीं, बल्कि किसी रहस्य की भूख है। भूखा आदमी उस रात गली गली भागता रहा। उसकी सांसें तेज थीं, दिल धड़क रहा था और दिमाग में वही आवाज गूंज रही थी, तेरे सीने में राज है, तेरे सीने में राज है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब वहम था या सच, लेकिन वह जानता था कि कोई ताकत है जो उसे देख रही है, जो उसकी भूख से, उसके दर्द से खेल रही है। भागते भागते वह बगदाद के पुराने किले के पास पहुंचा। वह जगह सुनसान रहती थी। कहा जाता था कि वहां जिन्न रहते हैं। लोग वहां जाने से डरते थे, मगर भूखे आदमी के पास डरने की फुर्सत नहीं थी। उसने जंग लगे दरवाजे को धक्का दिया और भीतर दाखिल हो गया। अंदर का मंजर दिल दहलाने वाला था। टूटी दीवारें, सड़े हुए खंभे और बीच में पड़ा एक बड़ा सा लोहे का संदूक। वह धीरे धीरे संदूक के पास गया। संदूक पर अजीब सी अरबी लिपि खुदी हुई थी,
जिसने इसे खोला उसने अपने नसीब को बदल डाला। उसका गला सूख गया। क्या इसमें रोटी है? क्या यही मेरी भूख का जवाब है? उसने दोनों हाथों से संदूक को खोला। संदूक के भीतर रोटी नहीं थी, सोना चांदी भी नहीं था, बल्कि उसमें पड़ा था एक पुराना खून से सना हुआ कपड़ा और उसके ऊपर रखा था एक खत। भूखे आदमी ने कांपते हाथों से खत उठाया। उसमें लिखा था, ऐ अजनबी, तेरी भूख सिर्फ पेट की नहीं है। तू उसी खानदान का आखिरी वारिस है जिसने बगदाद का तख्त खो दिया। तेरे खून में राज छुपा है। तू चाहे जितना भाग ले, एक दिन तुझे अपने वजूद से सामना करना होगा। उसके हाथ कांप गए, आंखों से आंसू टपक पड़े। मैं किसी खानदान का वारिस, लेकिन मैं तो बस एक भूखा आदमी हूं। अचानक कहेले के अंदर हवाओं का तूफान उठा। चारों तरफ धूल, रेत और अंधेरा भर गया और उसी अंधेरे में 4-5 परछाइयां उभर आईं। उनकी आवाजें गूंजी, खत पढ़ लिया तूने, अब तुझे छुपने का हक नहीं रहा। तू ही वो वारिस है जिसकी तलाश हमें सदियों से थी। भूखे आदमी ने कांपते हुए कहा, मैं सिर्फ रोटी चाहता हूं। मुझे राजपाट नहीं चाहिए, मुझे खजाना नहीं चाहिए, बस पेट की आग बुझा दो। परछाइयां ठंडी हंसी हंसने लगीं। तेरी भूख का इलाज रोटी में नहीं, तेरे खून में है। जब तक तू सच स्वीकार नहीं करेगा, तेरी भूख कभी नहीं मिटेगी। उसने कांपते हुए चारों ओर देखा। उसका दिमाग कह रहा था, भाग जा, ये सब धोखा है। मगर दिल कह रहा था, सच से भागकर तू कहां जाएगा? तभी एक परछाई उसके पास आई और उसके कान में फुसफुसाई, अगर तू अपने खानदान का नाम उजागर कर दे तो तेरी भूख मिट जाएगी, लेकिन अगर चुप रहा तो तू जिंदा नहीं बचेगा। भूखे आदमी की आंखों से खून की तरह आंसू बह रहे थे। उसने आसमान की तरफ देखा और चीख कर कहा, ठीक है, अगर यही मेरा नसीब है तो मैं सच जानना चाहता हूं। बता दे, कौन हूं मैं? जैसे ही उसने ये कहा, पूरा कहिला कांप उठा। दीवारें गिरने लगीं, छत से पत्थर टूटकर नीचे गिरने लगे। परछाइयां अचानक चीखने लगीं, नहीं, अभी वक्त नहीं आया, तुझे और भूखा रहना होगा जब तक खून की आखिरी कड़ी पूरी नहीं होती। और अगले ही पल सब गायब हो गया। कहिले में फिर से सन्नाटा छा गया। सिर्फ भूखा आदमी अकेला खड़ा था। उसके हाथ में वही खत था और सीने में एक अधूरा सच। उस रात वह कथेले से निकला तो उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। अब उसकी भूख रोटी से कहीं ज्यादा बड़ी हो चुकी थी। अब वह भूखा था अपने सच का, अपनी पहचान का, अपने राज का। बगदाद की रात और गहरी हो चुकी थी। आसमान में बादल ऐसे घूम रहे थे मानो किसी अनदेखी जंग की तैयारी हो रही हो। भूखा आदमी शहर की तंग गलियों से निकलते हुए सोच रहा था, अगर यह सच है कि मैं किसी खानदान का वारिस हूं, तो मेरा अतीत कहाँ है, मेरा परिवार कहाँ है, और यह भूख, ये पेट की नहीं बल्कि मेरी रगों में दौड़ते खून की क्यों बन गई है। उसकी चाल लड़खड़ा रही थी, मगर आंखों में एक अजीब पागलपन झलक रहा था।
सुबह होते होते वह बगदाद की एक पुरानी मस्जिद में जा पहुंचा। वहां का बूढ़ा इमाम उसे हमेशा देखता आया था, गंदे कपड़े, सूखा शरीर, हाथ में कटोरा और आंखों में भूख। मगर आज इमाम ने उसके चेहरे पर कुछ और देखा, डर और रहस्य की छाया। इमाम ने धीरे से पूछा, बेटा, तू रात कहाँ था? भूखे आदमी ने कांपते हुए कहा, किले में। वहां मुझे एक खत मिला। उसमें लिखा है कि मैं किसी गुमशुदा खानदान का वारिस हूं। क्या यह सच हो सकता है? इमाम की आंखें चौड़ी हो गईं। उसने धीमी आवाज में कहा, तू अब्बासी खानदान का आखिरी बीज है, वही खानदान जिसने कभी बगदाद पर हुकूमत की थी। तू वही खून है जिसकी तलाश दुश्मन सदियों से कर रहे हैं। भूखा आदमी सन्न रह गया। तो मेरी भूख? इमाम ने उसकी आंखों में गहराई से देखा और बोला, तेरी भूख तेरे खून की पुकार है। जब तक तू अपना हक वापस नहीं लेगा, यह भूख तुझे चैन से जीने नहीं देगी। इमाम की बातें सुनकर भूखा आदमी कांपता हुआ मस्जिद से बाहर निकला। वह बगदाद की सबसे पुरानी सराय में जा पहुंचा। सराय में अंधेरे कोनों में कुछ अजनबी बैठे थे। उनके चेहरे नकाब से ढके हुए थे। जैसे ही वह अंदर गया, उनमें से एक ने फुसफुसाया, यही है वो, यही है भूखा आदमी। असल में भूखा नहीं, वारिस। वह घबरा गया। तुम कौन हो? मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? एक नकाब पोश ने ठंडी आवाज में कहा, हम साए हैं। हम वही हैं जिन्होंने तेरे खानदान को मिटाया और अब तुझे भी मिटाना चाहते हैं। तेरी जिंदगी हमारे लिए खतरा है। भूखे आदमी ने डर और गुस्से से कहा, मैंने तो कुछ मांगा ही नहीं, मैं तो बस रोटी चाहता हूं। साए हंस पड़े। तेरी रोटी तेरा तख्त है, तेरी भूख तेरी हुकूमत है, और यही तेरी मौत बनेगी। इतना कहकर उनमें से एक नकाब पोश ने तलवार खींच ली। भूखा आदमी चीख उठा और सराय से भागा। उसके पीछे साए दौड़ने लगे। बगदाद की संकरी गलियों में भागते भागते उसका दम फूल गया। लेकिन तभी एक रहस्यमयी औरत ने दरवाजा खोला और उसे अंदर खींच लिया। वह औरत काली चादर में लिपटी हुई थी। उसकी आंखें समंदर जैसी गहरी और डरावनी थीं। उसने धीमे स्वर में कहा, अगर आज मैं तुझे बचा रही हूं तो उसकी कीमत चुकानी होगी। तू मुझे नहीं जानता, मगर मैं तुझे जानती हूं। तेरी नसों में वही खून बह रहा है जिसका मैं सालों से इंतजार कर रही हूं। भूखा आदमी घबराकर बोला, तुम कौन हो? औरत ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैं तेरे खानदान की आखिरी रखवाली हूं। और तू? तू बगदाद का भूखा आदमी नहीं, बल्कि उसका असली मालिक है। उसकी आंखें आंसुओं से भर गईं। लेकिन मैं मालिक कैसे हो सकता हूं? मेरे पास तो न घर है, न रोटी, सिर्फ भूख है। औरत ने उसके चेहरे को देखा और कहा, यही भूख तेरा हथियार है। जब तक ये भूख जिंदा है, तू हार नहीं सकता। लेकिन याद रख, ये रास्ता मौत और खून से होकर गुजरेगा। तेरे पीछे सिर्फ साए नहीं, तेरे अपने खून के दुश्मन भी लगे हुए हैं। भूखा आदमी खामोश हो गया। उसके सीने में भूख और दर्द की आग और तेज जलने लगी। उस रात वह औरत उसे बगदाद के अंधेरे रास्तों से निकालकर एक गुप्त तहखाने में ले गई। वहां दीवारों पर पुराने नक्शे, खून से सनी तलवारें
और अब्बासी खानदान के झंडे लटक रहे थे। भूखा आदमी हैरानी से सब देख रहा था। उसे अब यकीन हो चुका था कि उसकी भूख किसी साधारण रोटी की नहीं, बल्कि एक मुकम्मल तख्त की है। मगर उसके दिमाग में अब भी एक ही सवाल गूंज रहा था, अगर मैं सचमुच वारिस हूं तो क्यों मुझे इतनी गरीबी और भूख में जीना पड़ा? और अगर यही मेरा नसीब है तो क्या मैं इस साए की जंग से बच पाऊंगा? रात का वह तहखाना खामोश था। दीवारों पर टिमटिमाते दियों की रोशनी पुरानी तलवारों और खून से सने कपड़ों पर पड़ रही थी। भूखा आदमी उस औरत के पीछे पीछे खड़ा था। उसके होंठ सूखे थे और आंखों में बेचैनी। उसने कांपते स्वर में पूछा, तुम कौन हो? क्यों मुझे बचाया? और ये सब, ये नक्शे, ये तलवारें, ये झंडे, क्या मतलब है इन सब का? औरत ने धीरे धीरे अपना नकाब हटाया। उसका चेहरा गहरा, गंभीर और आंखों में सदियों का दर्द समाया हुआ था। उसने कहा, मेरा नाम जहरा है। मैं तेरे खानदान की आखिरी रखवाली हूं। जब तेरे खानदान को धोखे से मिटा दिया गया था, तब मैं ही वह बच्ची थी जिसे किसी ने बचाकर इस अंधेरे में छुपा दिया। सालों से मैं इंतजार कर रही थी कि उस खून का कोई वारिस लौटे, और अब तू लौट आया है। भूखा आदमी हक्का बक्का रह गया। लेकिन मैं तो एक गरीब गली का भिखारी हूं। मैं कैसे वारिस हो सकता हूं? जहरा ने ठंडी मुस्कुराहट के साथ कहा, भूखा तू पैदा नहीं हुआ था, तुझे भूखा बनाया गया। तेरे बचपन में तुझे तेरे असली नाम से छीनकर भटकने के लिए छोड़ दिया गया, ताकि तू कभी सच न जान सके। भूखे आदमी का सीना जलने लगा। तो मेरा असली नाम? जहरा ने उसकी आंखों में गहराई से देखा और बोली, तेरा नाम अय्यान अल अब्बासी है। तू बगदाद के असली तख्त का हकदार है। जहरा की बातों ने उसके दिल को हिला दिया। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ और पूछ पाता, तहखाने की दीवारों से ठंडी हवा का झोंका आया। दिए बुझने लगे और अंधेरे में वही साए उतर आए। उनकी आवाजें तहखाने में गूंजने लगीं। जहरा, तूने खेल बिगाड़ दिया। इस भूखे आदमी को सच बताकर तूने उसे हमारे खिलाफ खड़ा कर दिया। अब इसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। भूखा आदमी डर कर पीछे हट गया। नहीं, मैं किसी से लड़ना नहीं चाहता। मुझे तख्त नहीं चाहिए। मुझे बस भूख से राहत चाहिए। साए हंस पड़े। तेरी भूख हमारी सबसे बड़ी ताकत है। तू चाहे जितना भाग ले, तेरी भूख कभी खत्म नहीं होगी, जब तक कि तू अपनी नसों का खून बहाकर हमें आजाद न कर दे। साए अचानक तलवारों और आग की लपटों में बदल गए। जहरा ने अपनी कमर से खंजर निकाला और चिल्लाई, अय्यान, अब तुझे फैसला करना होगा। या तो भाग जा और हमेशा के लिए गुलाम बन जा, या मेरे साथ लड़ और अपनी पहचान वापस ले। भूखे आदमी के हाथ कांप रहे थे। उसने जमीन से एक टूटा हुआ भाला उठाया। उसका दिल कह रहा था वह कभी लड़ नहीं सकता, मगर उस भूख ने उसके भीतर गुस्सा जगा दिया। वह चीखा, अगर यही मेरी किस्मत है तो मैं भूख से लड़ूंगा। तुम साए हो या मौत, आओ सामने। अंधेरे तहखाने में तलवारों की टकराहट गूंजने लगी। जहरा ने एक साए को घायल किया, जबकि अय्यान का भाला बार बार हवा में घूमता रहा। हर वार के साथ उसकी आंखों में भूख की जगह
गुस्सा उतरता जा रहा था। साए चीखने लगे, यह वारिस जाग चुका है, इसे रोको वरना सब नष्ट हो जाएगा। मगर अय्यान अब वही भूखा आदमी नहीं रहा। उसके खून में सदियों पुराना गुस्सा उबल पड़ा था। उसने एक साए को वार से चीर दिया। साए ने चीखते हुए कहा, तेरी भूख अब हमें निगल जाएगी, तेरी भूख ही तेरा हथियार है। लड़ाई घंटों चलती रही। आखिरकार जहरा और अय्यान ने सायों को पीछे धकेल दिया, लेकिन इससे पहले कि वे गायब होते, एक साए ने खून से लथपथ जमीन पर उंगली से लिखा, अय्यान, तेरी भूख बगदाद का दरवाजा खोलेगी, और जब वह दरवाजा खुलेगा तेरा सबसे बड़ा दुश्मन सामने होगा। तहखाने में सिर्फ अय्यान और जहरा खड़े थे। अय्यान की सांसें तेज थीं, उसका शरीर कांप रहा था, मगर आंखों में आग थी। उसने धीमी आवाज में कहा, जहरा, अगर सचमुच मैं वारिस हूं तो अब मैं इस भूख को खत्म करके ही दम लूंगा। मगर बताओ, वह दरवाजा कौन सा है और मेरा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? जहरा खामोश रही। उसकी आंखों से आंसू टपक पड़े और उसने कहा, तेरा दुश्मन कोई और नहीं, तेरे अपने ही खून का हिस्सा है। अय्यान की आंखें रात भर खुली रहीं। तहखाने की ठंडी हवा में उसकी सांसें तेज चल रही थीं। जहरा ने जो कहा था, तेरा सबसे बड़ा दुश्मन तेरे अपने ही खून का हिस्सा है, वह उसके सीने में जहरीले तीर की तरह चुभ रहा था। सुबह का सूरज बगदाद की छतों पर फैला तो शहर के शोर में भी अय्यान की भूख और बेचैनी दब न सकी। वह जान चुका था कि अब वह सिर्फ एक भूखा आदमी नहीं, बल्कि तख्त का वारिस है। मगर वह वारिस जिसका मुकद्दर लहू और मौत से जुड़ा था। जहरा उसे लेकर शहर के सबसे पुराने हिस्से में पहुंची। वहां रेत और धूल से ढकी एक विशाल दीवार थी, जिस पर सदियों से बंद पड़ा एक पत्थर का दरवाजा था। दरवाजे पर वही अरबी लिपि उकेरी थी जो संदूक पर थी। यह दरवाजा उसी के खून से खुलेगा, जिसकी नसों में अब्बासी खून बहता हो। जहरा ने अय्यान की तरफ देखा और बोली, यही वह दरवाजा है। इसके पीछे वह सच है जिसने तेरे खानदान को बर्बाद किया, मगर इसे खोलना तेरे लिए आसान नहीं होगा। अय्यान के होंठ कांपे। अगर यही मेरी भूख का आखिरी रास्ता है तो मैं इसे खोलूंगा। उसने अपने हाथ में खंजर चुभोया और खून टपकाकर दरवाजे पर लगाया। धरती हिलने लगी। आसमान पर काले बादल उमड़ आए और धीरे धीरे वह पत्थर का दरवाजा कराहता हुआ खुल गया। दरवाजे के भीतर एक अंधेरा कक्ष था। वहां बीचों बीच एक सिंहासन रखा था और उस पर बैठा था एक बूढ़ा आदमी। उसकी आंखों में आग थी और चेहरे पर वही नक्श थे जो अय्यान के थे। अय्यान चौंक गया। ये कौन है? बूढ़ा आदमी खड़ा हुआ और गूंजती आवाज में बोला, मैं तेरा चाचा हूं अय्यान, तेरे बाप का भाई। मैंने ही तेरे खानदान को धोखा दिया, तेरे बाप को मार डाला और तुझे सड़कों पर भटकने के लिए छोड़ दिया, ताकि तख्त सिर्फ मेरा हो।
मगर तेरी भूख ने तुझे वापस यहाँ पहुंचा दिया। अय्यान का खून खौलने लगा। तो यह सब तूने किया। मेरी माँ की मौत, मेरे बाप का कत्ल, मेरी सारी जिंदगी की भूख, सब तेरे कारण। बूढ़ा हंसा। हाँ, और अब अगर तुझे यह तख्त चाहिए तो तुझे अपने ही खून से लड़ना होगा। याद रख, मैं भी वही अब्बासी खून हूं। कक्ष में दोनों आमने सामने खड़े थे। एक तरफ बूढ़ा चाचा, जिसके पास सदियों का धोखा और ताकत थी। दूसरी तरफ अय्यान, जिसके पास भूख और दर्द की आग थी। तलवारें टकराईं। हर वार के साथ अतीत की चीखें गूंज उठतीं। अय्यान का शरीर जख्मी होता गया, मगर उसकी भूख उसे गिरने नहीं दे रही थी। उसने चीखते हुए कहा, यह भूख मेरी कमजोरी नहीं, यही मेरी ताकत है। उसने पूरी जान लगाकर आखिरी वार किया। बूढ़ा चाचा जमीन पर गिर पड़ा। उसके होंठों से खून बह रहा था। मरते मरते उसने कहा, अय्यान, तेरा तख्त मिल गया, मगर तेरी भूख कभी नहीं मरेगी, कभी नहीं। और वह हमेशा के लिए खामोश हो गया। सिंहासन अब खाली था। जहरा ने अय्यान की तरफ देखा और धीरे से कहा, आज तूने अपना हक वापस लिया है। तू अब भूखा आदमी नहीं, बल्कि बगदाद का मालिक है। अय्यान सिंहासन पर बैठा, मगर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं थी। उसकी आंखें आसमान की तरफ उठीं और उसने महसूस किया कि सचमुच उसकी भूख रोटी की नहीं थी। वह भूख पहचान की थी, इंसाफ की थी और अब्बासी खून के कर्ज की थी। बगदाद की हवाएं गवाही दे रही थीं कि सदियों बाद वह भूखा आदमी अपना सच पा चुका है। अगर आपको यह दास्तान पसंद आई तो कहानियों की दास्तान को जरूर सब्सक्राइब करें।